नमस्कार। मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह धनु राशि के जातकों के ऊपर है। वर्ष 2023 धनु राशि के जातकों के लिए किस प्रकार से रहेगा, इस संदर्भ में आज पूरी चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी उपलब्ध होती रहेगी। यदि धनु राशि के जातकों के बारे में वर्ष 2023 की बात की जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि चाहे स्वास्थ्य के प्रति हो, चाहे व्यापार के प्रति हो, ये वर्ष धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही उत्तम योग कारक है। यहां पर धनु राशि वाले जातकों के बारे में कहा जाता है कि ये जो वर्ष है, ये वर्ष नई उपलब्धियां लेके आएगा। व्यापार कारोबार में लाभ प्राप्ति के परम अवसर ये जातक को प्रदान करेगा। यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि इस वर्ष शनि की 7.5 जो चल रही थी वह धनु राशि से समाप्त हो रही है। यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि आप इस समय अवधि में उत्तम स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। साथ ही साथ पिछले साल मतलब इस साल जो 2022 जो आपका बीता है, उसमें जो भी आपकी मुसीबतें थी या जो भी आपके जिसे ये कह सकते हैं कि संकट चल रहे थे, वह ईश्वर की कृपा से इस साल जरूर दूर होंगे। साथ ही यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि ये साल थोड़ा सा आपके जो मुसीबतों वाला बीता है, लेकिन आने वाला जो समय है ये आपके लिए काफी उत्तम योग कारक है। यहां पर आपको ऐसा कहा जा सकता है कि कारोबार में आप पूरे जिसे कहते हैं ना कि जोश के साथ में आप कार्य करेंगे। साथ ही साथ यहां पर जो भी आपने प्लानिंग की है या योजनाएं बनाई हैं, वह पूरी तरीके से इंप्लीमेंटेशन होगी। मतलब आपके नए कार्य की शुरुआत धनु राशि वालों के लिए परम योग कारक है। साथ ही यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि यहां पर आप जो भी जिसे ये कहते हैं कि यदि आप लेन देन करते हैं तो यहां पर यदि आप कर्ज ना लें और थोड़ा सा शांति बनाकर यदि आप व्यापार की शुरुआत और करते चले जाएं या उसे बढ़ाने का कोई कार्य करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कहते हैं ना कि यदि आपके पास में बचा हुआ है कि हाँ भैया इसको लगा लेना चाहिए और आवश्यकता नहीं है बाहर से पैसे लेने की, तो आप इस समय अवधि में बचें तो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि आपके जो ग्रह गोचर हैं वह स्थिति को इस प्रकार से करते हैं कि आपको वैसे पैसे मार्केट से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर एक काम भी हो सकता है कि यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि यदि व्यापार के संदर्भ में कहा जाए तो जो भी आपके 1-2 साल से भी यदि कोई लंबित कार्य चल रहे हैं कि प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो रहे हैं, तो यहां पर यह साल आपके लिए पूरी तरीके से सकारात्मक ऊर्जा वाला है। यहां पर आप अपने ज्ञान का पूरी तरीके से उपयोग करेंगे। हाँ, ये कहा जा सकता है कि इस समय अवधि में यदि आपने कोई बचत की प्लान कर रखा है कि भैया थोड़ा सा धन सेविंग हो जाए या फिर थोड़ा सा बचत में चला जाए, तो ये जो समय है थोड़ा सा बचत योजना वाला नहीं है। लेकिन फिर भी जो इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा होगा वह दीर्घकालीन है कि आने वाले भविष्य के लिए काफी लाभ प्राप्ति के परम अवसर करवाएगा। यहां पर यह कहा जा सकता है कि इस साल के आरंभ में जो गुरु देवता हैं, जो बृहस्पति हैं, वह चौथे स्थान में स्थिर रहेंगे। अब यह क्या प्रभाव आपकी कुंडली में डालेंगे, ये क्या करेंगे कि चौथे भाव में के पूरे लाभ आपको देंगे। उसमें क्या होता है, भूमि भवन इनसे आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। माता पिता के साथ वैसे मातृकारक कहा जाता है, तो माता के साथ में संबंध को भी मधुर बनाता है। इस समय अवधि में ये जो 2023 है, आपकी जो भी चल और अचल संपत्ति है उसमें आपके पूरी तरीके से ये साल बढ़ोतरी करेगा। यदि आपके कोई जमीन के संबंधित इस समय अवधि में कोई विवाद चल रहे हैं, चाहे भाई के संबंधित हो या किसी के भी संबंधित हो, तो यहां पर किसी ऐसे व्यक्ति के इंटरफेरेंस से कहते हैं ना कि हाँ भैया ऐसा समझाइश वाला आ गया, चाहे घर परिवार का हो या मित्र बंधु हो या जिसे ये कह सकते हैं कि आपके शहर का श्रेष्ठ व्यक्ति हो, उसके द्वारा आपके जो भी मैटर हैं वह ईश्वर की कृपा से सलट जाएंगे। शांति से निपट जाएगा आपके मामला, बंटवारा शांति से इस समय अवधि में हो सकता है। यहां पर यदि ऐसा कहा जाए कि जो पारिवारिक लोगों का साथ है वह पूरी तरीके से आपको मिलेगा। आपका सहयोग बढ़ेगा इस समय अवधि में। यदि आप अपने पारिवारिक जैसे आप धर्म पत्नी के साथ हैं या फिर आप अपने घर परिवार लोगों के साथ हैं, तो वहां पर भी आपके सामंजस्य मधुर रहेगा। यहाँ पर वरिष्ठ जो बड़े व्यक्ति हैं, बड़े लोग हैं आपके घर में, उनका आप आशीर्वाद लेते रहें।
नौकरी और पैसे में यदि कार्यरत हैं लोग, जो नौकरी कर रहे हैं या फिर ये कह रहे हैं कि अरे भैया कहीं कुछ नहीं हो रहा है, या फिर आपको प्रमोशन या इंक्रीमेंट चाहिए, तो वो भी इस समय अवधि में आप लोगों को ज़रूर प्राप्त होगा। एक चीज़ और भी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि ये जो समय है धनु राशि वालों के लिए काफ़ी योग कारक हैं। तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है ना कि हाँ भैया, मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे ये डेस्टिनेशन मिले और मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ, या मेरा तबादला या फिर मेरा ट्रांसफ़र उस जगह पे हो। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए ये साल वास्तविक रूप से काफ़ी उनके अनुसार कार्य करेगा, उनके अनुकूल रहेगा। तो वहाँ पर इनका हो सकता है। यहाँ पर एक वाली बात है कि जो धनु राशि वाले जातक हैं, उनके यदि इस समय अवधि में जो मार्केटिंग क्षेत्र से रिलेट करते हैं, उनके टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो भैया ये जो समय है 2023, इस समय अवधि में आपके लिए काफ़ी ऐसा समय रहेगा, बार-बार आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, इस समय अवधि में मैंने अपने टारगेट पूरे किए हैं, या जो मुझे अचीव करना था वो इस समय अवधि में मैंने अचीव करके मैंने प्राप्त किया है। तो ये समय काफ़ी शुभ कारक रहेगा। यहाँ पर यदि आप शेयर मार्केट में या फिर जुए में आप पैसा लगाने के शौकीन हैं, तो यहाँ पर मेरा ये मानना है कि इस चीज़ों से थोड़ा-सा बचना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा है। शेयर मार्केट में भी यदि आप लगा रहे हैं, तो लगा सकते हैं। तो ये कहीं न कहीं आपको जिसे कह सकते हैं कि लाभ प्राप्ति के तो योग करवाएगा, परंतु नकारात्मक एनर्जी भी ये प्रदान करवाता है। यहाँ पर आपको ऐसा है कि आपकी इस समय अवधि में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ने के प्रबल योग हैं। तो कहते हैं ना कि जब प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है, तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी जलन आस-पास के लोगों को होती है, तो भैया वो ज़रूर होगी। तो आप थोड़ा-सा जिसे ये कह सकते हैं कि यदि आपको ऐसा कुछ लगे, तो आप उपाय के ऊपर विशेष तौर से ध्यान दें। आप जहाँ तक हो सके, आप भगवान सूर्य को जलाभिषेक करना नित्य प्रारंभ करें, तो जिसे ये कहते हैं कि मन में काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा रहती है और सामने वाला अपने व्यक्तित्व से ही पहले डर जाता है। यहाँ पर यदि पारिवारिक जिसे ये कह सकते हैं कि बात की जाए, तो परिवार पूरी तरीके से हमारे सहयोग कारक हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक तारीख को ज़रूर आप नोट कर दीजिएगा, 14 जून से 4 नवंबर के मध्य शनि की जो स्थिति है, वह वक्र स्थान में है। तो यहाँ पर आप विशेष तौर से इस समय को ध्यान दें, क्योंकि ये समय ऐसा आपके साथ चलेगा कि आपने कोई कृत्य नहीं किया है, फिर भी आपका उसमें नाम आ जाना। कहते हैं ना कि बरी बताई का ठीकरा मेरे ऊपर फूट जाना, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान दें, इस समय का विशेष तौर से ध्यान दें कि भैया इस समय मुझे फूँक-फूँक के कदम रखना है, मुझे ध्यान रखना है। किसी अजनबी व्यक्ति के साथ आप मुलाकात ना करें या ज़्यादा उठना-बैठना ना करें, जिसके बारे में आप पूरी तरीके से ना जानते हो। यहाँ पर आपको एक चीज़ और है कि ये जो समय है, यहाँ पर आप जल्दबाज़ी ना करें। कई बार कहते हैं ना, आपाधापी में कई काम बिगड़ जाते हैं। और थोड़ा-सा जिसे ये कह सकते हैं कि यदि आप इस समय अवधि में आप ध्यान रखें, तो इस ये जो समय है, आपका किसी बड़े अधिकारी के साथ में मुलाकात करने के परम योग करवाएगा। कहते हैं ना, किसी बड़े अधिकारी के साथ में ऐसी मुलाकात होगी जो आपके व्यापारिक दृष्टिकोण से आपको काफ़ी लाभ प्राप्ति के योग करवाएगा। कहते हैं ना कि डील काफ़ी अच्छी बनेगी। यदि ये जो साल है, यहाँ पर यदि स्वास्थ्यता के बारे में चर्चा की जाए कि कैसा क्या रहेगा, तो ये प्रारंभ का जो जिसे ये कह सकते हैं कि 1-2 माह है, वह सुख और स्वास्थ्य का मामला आपके लिए थोड़ा-सा कमज़ोर रह सकता है, थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव आ सकता है। बाद में जो भी आपके शरीर के ऊपर रोग चल रहे हैं या पुराने रोग हैं, वह भी ईश्वर की कृपा से आपके दूर हो जाएँगे। यहाँ पर किसी भी गंभीर और घातक बीमारी की संभावना या आशंका आपकी कुंडली में मतलब इसमें नहीं लगती हैं। साथ ही यहाँ पर आपको थोड़ा-सा जिसे ये कह सकते हैं कि भैया अवस्थाएँ गुरु की हैं। यहाँ पर थोड़ा-सा जिसे ये कह सकते हैं कि सिर दर्द या फिर थोड़ी-सी मौसमी बीमारी जैसे जुकाम या फिर ये सारी चीज़ें आपके साथ में थोड़ी-सी हो सकती हैं। 7 जून से 4 नवंबर का जो समय है, उनकी स्थिति में क्या होगा कि इस समय में शनि के कारण घर में किसी भी सदस्य के स्वास्थ्य के संबंधित चिंता के समाचार आपको मिल सकते हैं। व्यापार और व्यवसाय के बारे में यदि धनु राशि वाले जातकों के बारे में बात की जाए, तो रुपयों पैसों के मामले में ये वर्ष आपके काफ़ी अनुकूल है। साथ ही इस साल आपका आर्थिक जो स्थिति है, वह जो पिछले साल है उनसे तो काफ़ी अच्छी रहेगी। मतलब धन प्राप्ति के प्रबल योग रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर व्यापार और कारोबार में कुछ नई डील होगी। व्यावसायिक जिसे ये कह सकते हैं कि नए अनुबंध करार आपके साथ होंगे। यहाँ पर आप अपनी योग्यता का पूरी तरीके से उपयोग करेंगे। शनि की साढ़े साती 17 जनवरी के बाद में आपकी कुंडली में समाप्त हो रही है। कौन सी?
17 जनवरी। तो धनु राशि वाले जातकों को 17 जनवरी के दिन ही छायादान करना उपयुक्त रहेगा। अब छायादान में आपको क्या करना है, आपको एक जिसे ये कह सकते हैं कि प्योर लोहे की एक तगारी लेनी है, या फिर आप तवा ले सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है कि शनि मंदिर में ही वहां पर बैठकर आपको उसमें सरसों का तेल डालना है, उसको भरना है। भरने के बाद में आप अपनी जो छाया होती है वह आप उसमें देखें। देखने के बाद में आपको क्या करना है, जो तेल है वह शनि भगवान के वहां पर आपको अर्पण कर देना है, मंदिर में चढ़ा देना है। साथ ही जो आप तवा या तगारी आप लेके गए हैं वहां पर आपको रख देनी है या दान कर देनी है। इस चीज का ध्यान रखें कि जो भी आप पात्र ले रहे हैं, ऐसा ही नहीं है तवा तगारी या और भी आपको कुछ यदि लोहे की कोई ऐसी मिले जिसमें आप अपनी परछाई को देख सकें तो वह वस्तु आप ले सकते हैं। छाया दान करना आपके लिए परम योग कारक रहेगा। जिसे कहते हैं ना कि यदि कोई बुरे भी प्रभाव शनि के चल रहे हैं तो वह दूर होंगे, और आपको जिसे कहते हैं ना कि सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो आप ये विशेष तौर से इन चीजों के बारे में आप ध्यान दें। यहाँ पर आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि नए नए विचार, नए आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे और ये आपको काफी लाभ प्राप्ति के योग भी करवाएंगे। तेजी मंदी का जो समय है वह उनसे जो जातक जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि इस वर्ष व्यावसायिक गतिविधियां काफी तेजी से होगी। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में भी आपको लाभ प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। यदि कोई प्रतिद्वंदी हैं तो उनसे आप काफी इस समय अवधि में प्रोग्रेस में जाएंगे या प्रोग्रेस करेंगे। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि यदि कोई मशीनरी है या फिर आप है ना जो नया कोई मशीन के संबंधित कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं या कोई इंडस्ट्री डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, कदाचित कोई परेशानी नहीं है। आर्थिक रूप से आप पूरी तरीके से सक्षम और सुदृढ़ रहेंगे। 4 सितंबर से 31 दिसंबर का मध्य जो समय है, 4 सितंबर से 31 दिसंबर का मध्य समय, इस समय अवधि में आपका पैसा जरूर खर्च होगा। कहते हैं ना कि पैसा काफी खर्च हो रहा है, पैसा आपके पास टिकेगा नहीं, क्योंकि इस समय अवधि में आपके द्वारा निवेश काफी होगा। एक वाली बात है, ये वर्ष थोड़ा सा भ्रमित करने वाला भी कहा जाता है, इसीलिए मैं हर बार यही कह रहा हूं कि यदि आप किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आप सिग्नेचर कर रहे हो तो थोड़ा सा उसे पढ़ें, उसे समझें, फिर उसके बाद में आप सिग्नेचर करें। आपको काफी लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, क्योंकि जल्दबाजी भैया आपको नुकसान दे सकती है। यहाँ पर ये बात की जाए यदि आपके संपत्ति के या फिर आपके व्यापार में, तो आपका अनुभव काफ़ी कार्य करेगा। आपकी सलाह भी काफ़ी कार्य करेगी और व्यापार को बढ़ाने में और आगे करने में आपके लिए ये समय काफ़ी योग कारक है। यदि यहाँ पर एक चीज़ का विशेष तौर से ध्यान दें कि इस साल आप यदि कह सकते हैं कि यदि इनकम टैक्स के प्रति या आपके कोई भी पेंडिंग कार्य हो तो भैया उनको आप शीघ्रातिशीघ्र कर लें, क्योंकि ये इस समय समस्या वाला हो सकता है। ठीक है ना। यहाँ पर इस वर्ष भूमि, भूखंड और संपत्ति के संबंधित थोड़े जिसे कह सकते हैं ना कि यदि आप खरीद कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि विवाद के योग बन सकते हैं। जो भी आप निर्णय या फैसला ले रहे हो आप सलाह करके फिर लें तो वे काफी लाभदायक रहेगा। यदि घर, परिवार और संतान के संबंधित यहाँ पर चर्चा की जाए तो सप्तमेश बुध यहाँ पर आपके जिसे कह सकते हैं कि सप्तम स्थान को देख रहा है, तो यहाँ पर पारिवारिक सुख शांति के लिहाज से ये समय आपके लिए काफी अच्छा है। साथ ही साथ आपके जिसे कह सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन के लिए भी ये समय काफी अच्छा है। और 22 अप्रैल तक आपके जो बृहस्पति जो गुरु हैं वो स्वग्रही हैं, अतः जो कन्या जातक हैं उनके विवाह की संभावनाएं यहाँ पर बलवान है। ये कहते हैं ना कि बच्ची घर में बैठी हुई है, हो नहीं रहा है, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, ईश्वर की कृपा से इस समय अवधि में काफी अच्छे योग बनेंगे। मांगलिक कार्य की शुरुआत होगी। साथ ही साथ यहाँ पर जिसे ये कह सकते हैं कि जो पुरुष सदस्य हैं उनके विवाह में थोड़ी सी अड़चना आएगी, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें विवाह के संबंधित उपाय दे रखे हैं, आप उनको जरूर फॉलो करें तो आपके लिए काफी लाभप्रद रहेगा। यहाँ पर एक है कि माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रहेगा, और जिसे कहते हैं ना कि तरक्की होने के बाद में पीठ पीछे निंदा होना, तो वो आपकी इस समय अवधि में हो सकती है। कदाचित कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको जो भाई आपके यदि कहते हैं ना कि अच्छी ट्यूनिंग बन रही है, तो यहाँ पर 17 जून से 4 नवंबर के मध्य शनि वक्रत्व काल में है, तो भाई के साथ में थोड़ा सा विवाद हो सकता है। तो जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा झुकना, यदि कहते हैं ना कि हाँ भाई अपना पूरी तरीके से सहयोग करता है तो झुकना कदाचित बुरा नहीं है। इस चीज का ध्यान दें, क्योंकि कहीं ना कहीं सहयोग वही करेंगे। यहाँ पर एक चीज और है कि इस वर्ष करियर, शिक्षा, विवाह को लेकर
महत्वपूर्ण कार्य होंगे। संतान के व्यवहार में या उसकी आदतों के प्रति थोड़ा-सा जो हैं माता-पिता, वो विशेष तौर से अपनी संतान के ऊपर ध्यान दें। यहाँ पर जिसे ये कह सकते हैं कि पारिवारिक ज़िम्मेदारी पूरी तरीके से आपके निर्विघ्न होगी, कहीं कोई आपके इस वर्ष दिक्कत आने की संभावनाएँ नहीं दिखती हैं। विद्या अध्ययन और पढ़ाई और करियर के बारे में बात की जाए तो 22 अप्रैल 2023 के बाद में देवगुरु बृहस्पति पंचम स्थान में आकर सफलता प्राप्ति के योग करेंगे। तो जो विद्यार्थी वर्ग हैं या जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जो अपने टास्कों को कंप्लीट नहीं करने पा रहे हैं, तो विशेष तौर से इस समय अवधि में आपके योग अच्छे खासे बनेंगे। आप नौकरी में जा सकते हैं या फिर आप जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपके परम सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। इस साल करियर में आपको काफ़ी बेहद जिसे कह सकते हैं ना कि अवसरों की प्राप्ति होगी। यहाँ पर यदि कोई विद्यार्थी विदेश जाने के योग कर रहे हैं तो उसका भी हो जाएगा। और यहाँ पर जिसे ये कह सकते हैं कि गंभीर और एकाग्रचित होना आपके लिए काफ़ी आवश्यक है। जहाँ तक हो सके सोशल नेटवर्किंग से आप दूर रहें, तो आपका जिसे ये कह सकते हैं ना कि कंसंट्रेशन पूरी तरीके से बना रहेगा। और इस साल जो कला और हुनर के संबंधित जातक जातिकाएं हैं, उनके लिए भी ये साल नई उपलब्धियों भरा हो सकता है। जो कहते हैं ना कि जो खेल कूद में है, उनके लिए भी काफ़ी योग कारक साल रहेगा। यहाँ पर नौकरी में आपको आपके अनुसार लक्ष्यों की प्राप्ति के परम योग बनते हैं। और पदोन्नति के जो राह हैं, जो जिनको कहते हैं ना कि एग्रीमेंट काफ़ी टाइम से अटका हुआ है, तो वह भी धनु राशि वाले जातकों के पूरा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई और अध्ययन में उचित परिणाम प्राप्त करने के लिए धनु राशि वाले जातक ओम विद्या निध्य नमः, यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो वह भी आपके लिए काफी शुभ कारक रहेगा। यहाँ पर 5वें स्थान में 22 अप्रैल के बाद में गुरु और राहु की युति हो रही है। भैया विशेष तौर से धनु राशि वाले इस चीज का ध्यान दें। 22 अप्रैल के बाद गुरु के साथ में राहु युति संगत कर रहा है। यहाँ पर नी चाहते हुए भी बदनामी के योग आपके बन सकते हैं। तो कोई भी ऐसा यदि आप कार्य कर रहे हैं जिसके द्वारा आपको लगे कि नहीं कहीं ना कहीं ये गलत है, तो भैया छोड़ दें, पूरी तरीके से त्याग दें, क्योंकि ये चांडाल युति आपके सारे बने बनाए हुए खेलों को बिगाड़ देगी। बदनामी का ठीकरा आपके ऊपर फूट जाएगा। यहाँ तक कि जिसे ये कह सकते हैं कि ये चांडाल युग इस प्रकार का है कि हम नहीं चाहते हुए भी ऐसे कोई कार्य कर देते हैं जिसके द्वारा कई बार तो ये चांडाल युग जेल गमन के योग करवा देता है भैया। तो विशेष तौर से आप ध्यान दें कि इस समय अवधि में, क्योंकि सब चीजें हो जाती हैं, चरित्र के ऊपर दाग लगना या वो करना वो अच्छा नहीं होता है भैया। तो आप विशेष तौर से इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें। और मन में जो भी व्यथा हो या फिर जिसे कह सकते हैं कि कोई कुंठा यदि मन में हो, तो आप मित्र के साथ में साझा करें, वो अच्छा रहेगा, कदाचित कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वाहन के खर्च और नए वाहन की यदि बात की जाए तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मंगल आपके वर्ष आरंभ में ही 6ठे स्थान में है। तो वाहन चलाते समय आपको विशेष तौर से सावधानी बरतनी है। और समय समय के ऊपर आप वाहन को आप चेक कराते रहें कि भैया इसमें कोई समस्या तो नहीं है। यहाँ पर इस समय अवधि में फिजूल खर्ची के योग भैया आपके जरूर बनेंगे, क्योंकि हाथ काफ़ी आपका ऐसा खुला रहेगा कि भैया करते चले जाओ। तो ये ज़्यादा हाथ खोलना आर्थिक परेशानी दे देता है, तो इस चीज़ से आप विशेष तौर से बचें। शनि आरंभ में दूसरे स्थान में है। यहाँ पर आय के मामलों में खर्च की प्रबलता थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती है। 4 सितंबर 2023 के बाद में शुक्र मार्गी होने पर आपके घर में किसी ना किसी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य आपके जरूर होगा। संतान की शिक्षा के ऊपर थोड़ा सा खर्च इस समय अवधि में ज़्यादा होगा। यहाँ पर 17 जून के बाद घर में किसी नन्हे मेहमान की किलकारी आपको गूंज सकती है। आप नाना दादा पिता आप इस समय अवधि में बन सकते हैं, मामा बन सकते हैं, फूफा साहब मामा साहब जो भी हैं, लेकिन नए मेहमान की जो संभावना है वह काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ ऐसा कहा जा सकता है कि जो कर्ज और हानि की यदि बात की जाए तो यहाँ पर इस वर्ष हानि होने की संभावनाएं आपके नहीं दिखती हैं। लेकिन हाँ, रुपयों पैसों के मामले में थोड़ी सी सावधानी आप जरूर बरतें। यहाँ पर ऐसा है कि यदि आप अपने पैसों को कहीं उधार भी देते हैं तो नहीं दे भैया इस समय अवधि में, इस चीज़ को ध्यान रखें। और ज़्यादा भरोसा कहीं ना कहीं धोखा दे देता है, तो इस चीज़ के से भी आप बचें। 22 अप्रैल से पूर्व चौथे स्थान में गुरु का परिक्रमण के होने के कारण भूमि भवन वाहन के ऊपर आप कुछ खर्च करेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा लोन लेना पड़े तो आप ले सकते हैं, चुकता हो जाएगा, लेकिन इतना भी नहीं है कि भैया मैं अपनी गुदड़ी से ज़्यादा ले लूँ। तो इस चीज़ का भी विशेष तौर से ध्यान रखें।
4 सितंबर से 31 दिसंबर के मध्य ये जो समय है, इसको ऐसा कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं छोटी सी अप्रिय घटना आपके सुनने को मिल सकती हैं, तो उस चीज़ों से थोड़ा सा आप ध्यान रखें। यात्राओं की यदि बात की जाए तो परिवार के साथ आपकी यात्राओं के प्रबल योग हैं। कहीं न कहीं जिसे ये कह सकते हैं कि धार्मिक यात्राएँ धनु राशि वालों के साथ में ज़रूर होगी और घूमना-फिरना रहेगा, साथ में आप दवाओं को ज़रूर फ़ॉलो करें। यहाँ पर यदि आप और भी अच्छे लाभ प्राप्ति के योग करते हैं कि नहीं भैया ये साल तो जो कह रहा है उसके अनुसार मुझे करना है, तो भैया आप यहाँ पर आप एक काम करें कि आप नहाने के पानी में थोड़ी-सी हल्दी डालें, फिर उसके बाद में नहाएँ, वो काफ़ी आपके लिए सही रहेगा। साथ ही साथ गुरुवार को आप क्या करें कि रोटी लें, उसके अंदर गुड़ रखें, चना रखें और दाल रखें, चने की जो दाल होती है ना येलो कलर की, वो रखें और गाय को खिला दें। खिलाते समय आप एक माला का जाप भी कर सकते हैं, घर आके आप माला का जाप भी कर सकते हैं, ओम विष्णुवे नमः। तो ये भी काफ़ी शुभ कारक होगा। गुरु के मंत्रों का जाप करना भी इस समय अवधि में आपके लिए अच्छा रहेगा। और यदि आप पुखराज, यदि आपकी कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में है, लग्न कुंडली में, तो आप उसके अनुसार आप पुखराज भी धारण कर सकते हैं, वह भी काफ़ी योग कारक है। और साथ ही साथ आप गुरु के संबंधित एक काम और कर सकते हैं, जो महिला वर्ग हैं या फिर जो जातक हैं, गुरु के जो व्रत होते हैं, वे आप कर सकते हैं और व्रतों के नियमों की पालना ज़रूर करें। पीला भोजन करना या फिर जिसे ये कह सकते हैं कि पीले भोजन के साथ में बिना नमक वाला भी भोजन करते हैं। तो ये आप करें तो गुरु के जो भी आपके जिसे ये कह सकते हैं कि जो अटके हुए काम हैं, वह भी ईश्वर की कृपा से ज़रूर पूरे होंगे और आपको लाभ प्राप्ति के परम अवसर मिलेंगे। 2023 में धनु राशि वाले जातकों के बारे में यदि शनि की चर्चा की जाए तो यहाँ पर शनि क्या कहता है कि इस साल 17 जनवरी से शनि की साढ़े साती आपकी कुंडली में समाप्त हो रही है। इस साल भाग्य के जो भी दरवाजे काफी साढ़े जिसे कह सकते हैं ना कि 7 सालों से बंद पड़े हैं भैया, तो भाग्य के दरवाजे खुल रहे हैं भैया आपके लिए। साथ ही साथ यहाँ पर स्वास्थ्य में लाभ प्राप्ति के प्रबल योग हैं, शारीरिक सुख आनंद आपको मिलेगा। स्वास्थ्य में जो पिछले काफ़ी टाइम से जो समस्याएं चल रही हैं वह भी दूर होगी। साथ ही साथ यहाँ पर व्यापार और कारोबार में भी लाभ प्राप्ति के योग हैं। आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे, अधिक सक्षम होंगे। हालांकि रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, भैया कोई नया इन्वेस्टमेंट होगा तो खर्चे तो होंगे ही होंगे। यहाँ पर भूमि, भवन और वाहन के ऊपर भी आपका इस साल खर्चा जरूर होगा। नए वाहन या नए मकान खरीदने के योग बनेंगे। इसके साथ ही शनि तीसरे भाव में आकर भाइयों से अनबन और मनमुटाव आपका करवा सकता है। संतान संबंधित चिंता हो सकती है। भाग्योदय में कई बार थोड़ा सा अवरोध हो सकता है, लेकिन तीर्थ यात्रा आप जरूर करेंगे। यहाँ पर मित्र और रिश्तेदार जिसे ये कह सकते हैं कि आपके साथ जुड़ सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि पार्टनरशिप उनके साथ में आपके हो सकती हैं। एक वाली बात है कि जब कोई तरक्की करता है तो शत्रु पीछे लगे रहते हैं, तो उनसे भी आप बच कर रहें। यदि शनि के उपाय से और भी आप चाहते हैं कि चलो ठीक है यार, मेरे शनि की साढ़े साती उतरी है लेकिन भगवान शनि मुझे और लाभ की प्राप्ति दें, तो आप क्या करें कि प्रत्येक शनिवार को काले तिल और तेल शनि मंदिर में जरूर चढ़ाएं। शनि मुद्रिका को आप धारण करें। साथ ही साथ आप प्रत्येक शनिवार को आप पीपल के वृक्ष के नीचे आप तेल का दीपक करें, वह भी काफी अच्छा रहेगा। शनि चालीसा का पाठ या शनि स्तोत्र का पाठ पढ़ना भी आपके लिए काफी शुभकारक रहेगा। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको ज्योतिष से जुड़ी हुई प्रत्येक जानकारी उपलब्ध होती रहेगी। आपका दिन मंगलमय हो और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बना रहे। जय जय श्री राम।